इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्कोहल की मदद से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। चलिए हम यहाँ उल्टे हाथ पर इस अल्कोहल से शुरू करते हैं और इसमें SOCl2 जो कि थायोनाइल क्लोराइड कहलाता है और साथ में पायरिडीन शामिल करते हैं। हम यहाँ OH ग्रुप की जगह क्लोरीन एटम लाएंगे या यूं कह ले कि OH ग्रुप की जगह क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म के जरिए अमल में आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल की मौजूदगी में ही अमल में आता है। और अगर आपके प्रोडक्ट्स में कायरलिटी सेंटर मौजूद होगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन मिलेगी। तो चलिए अब मैकेनिज्म को देखते हैं। हम अपने अल्कोहल से शुरू करेंगे। ऑक्सीजन को तो यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन OH खुद एक अच्छा निकलने वाला यानी लीविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इस अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे ताकि इसे अच्छे या बेहतर निकलने वाले या कह लेंगे लीविंग ग्रुप में तब्दील कर सकें। अगर हम थायोनाइल क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ हमारे पास सल्फर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होगा और फिर सल्फर क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ होगा। अब मैं इस तरह से क्लोरीन पर ये इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगी। अब अगर आप अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करें तो आपको यहाँ मजीद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स सल्फर पर चले जाएंगे। अब चूंकि ये सल्फर तीसरे पीरियड में है तो ये ऑक्टेट कानून की खिलाफवर्जी कर सकता है, तो ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर अब सल्फर एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। अब अगर हम मैकेनिज्म के पहले मरहले में बनने वाले प्रोडक्ट को यहाँ बनाएं तो अब हमारा ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स के एक लोन पेयर ने ये वाला बॉन्ड बनाया है, तो अब इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर यहाँ पर बाकी है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब सल्फर से जुड़े यहाँ इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर थे, इसने इलेक्ट्रॉन का एक और लोन पेयर हासिल किया, तो अब इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और ये वाला सल्फर अभी भी क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसे यहाँ पर बना देंगे। हम सल्फर पर इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर इस तरह से भी बना सकते हैं। अब मैकेनिज्म के अगले मरहले में हम ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान ये डबल बॉन्ड दोबारा से बना देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन पर आ जाएंगे। अब जब हम यहाँ अगला इंटरमीडिएट बनाएंगे ना, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन अभी भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा और ये अभी इस तरह से +1 फॉर्मल चार्ज के साथ मौजूद होगा और अब हमारा सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है और एक बार फिर इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हैं। सल्फर भी एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक क्लोरीन बाकी है, चलिए हम इस क्लोरीन को बना देते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोरीन बचा हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड एनाइन है और यहाँ हमारे सल्फर के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर मौजूद है, लिहाजा मैकेनिज्म के इस हिस्से में यहाँ पायरिडीन आ जाएगा। अब अगर हम पायरिडीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बेस होता है, इसलिए ये बेंजीन रिंग जैसा दिखाई देता है, सवाए इस चीज के कि यहाँ इसके पास नाइट्रोजन होता है और यहाँ इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस की तरह काम करेगा और इस प्रोटॉन को यहाँ इस ऑक्सीजन पर ले आएगा। इससे ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो अब अगर हम इसे यहाँ बनाएं तो हमें क्या मिलेगा? अब हमारा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और हमारे ऑक्सीजन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हैं। फिर यहाँ हमारे पास हमारा सल्फर है और साथ में क्लोरीन है और सल्फर पर इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर मौजूद है। अब हम बेहतर लीविंग ग्रुप बना चुके हैं, तो ये OH के मुकाबले में एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब अगर हम SN2 मैकेनिज्म के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स पोलराइज्ड होता है ना। ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ मौजूद ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अब हम अपने SN2 मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं।
हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऊपर मौजूद ये क्लोराइड एनाइन होगा जो कि हमने मैकेनिज्म में बनाया था। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर हमला करेगा। ये SN2 मैकेनिज्म है। जब ये क्लोराइड हमला करेगा तो यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद ये सब कुछ निकल जाएगा। अब मैजेंटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन पर आ जाएंगे। अब जब हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हम इधर ये दिखाएंगे कि क्लोरीन अब उल्टे हाथ पर हमारे कार्बन पर शामिल हो गया है और सीधे हाथ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की हरकत पर गौर करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ हम SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड लिख देंगे और साथ में क्लोराइड आयंस। लिहाजा हम ये कर चुके हैं, हम यहाँ OH की जगह क्लोरीन ला चुके हैं और हमने एल्काइल हैलाइड बनाया है। ये अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने का एक अच्छा तरीका है। चलिए अब इसकी मिसाल देखते हैं। तो यहाँ हम अपना एथेनॉल लेंगे और इसे SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। साथ में हमारे पास बेस के तौर पर कुछ पायरिडीन भी मौजूद है। अब हम OH को क्लोरीन से तब्दील कर देंगे। एक बार फिर अगर हम अपने अल्कोहल को देखें तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल बहुत बेहतर तरीके से काम करता है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी कायरलिटी सेंटर्स मौजूद ही नहीं है। चले तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का तरीका देखते हैं। हमने अभी एल्काइल क्लोराइड बनाया है तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का एक तरीका देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास मेरा अल्कोहल मौजूद है और मैं इसे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड यानी PbR3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और मैं इसकी जगह ब्रोमीन बना दूंगी। एक बार फिर ये SN2 मैकेनिज्म की ही मिसाल है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इस्तेमाल होंगे और साथ में मुमकिन है कि कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन भी हो। खैर तो ये एक SN2 मैकेनिज्म है। एक बार फिर हमें फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड इस्तेमाल करने की जरूरत है क्योंकि OH ग्रुप एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। चले अब हम यहाँ मौजूद इस मैकेनिज्म को देखते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर्स को इस तरह से बना देते हैं। हमारे पास यहाँ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड मौजूद है तो मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दूंगी। हमारे पास यहाँ ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स के साथ मौजूद है और यहाँ ये 3 मौजूद है तो मैं इसे इन ब्रोमीन पर बना दूंगी। अभी भी हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो ये यहाँ फास्फोरस पर इस तरह से आ जाएंगे। तो ये पहला वाला मरहला तो बिल्कुल पिछले मैकेनिज्म जैसा है। ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन में से किसी एक ब्रोमीन पर आ जाएंगे। तो चले मैंने ये वाला ब्रोमीन चुन लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ब्रोमीन चुने और जब आप इसका नतीजा दिखाएंगे तो यहाँ हमारे पास ये ऑक्सीजन फास्फोरस से बॉन्डेड होगा, ये जुड़ा हुआ होगा। ऑक्सीजन अभी भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर बाकी है जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और फास्फोरस अभी सिर्फ 2 ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ मैं इस फास्फोरस को 2 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ दिखा सकती हूँ। फिर अब मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर्स फास्फोरस पर बना सकती हूँ तो इसे यहाँ बना सकते हैं हम। तो हमने यहाँ अपना एक ब्रोमीन खो दिया है और इस वजह से यहाँ ब्रोमाइड एनाइन बन गया है। तो हम यहाँ अपना ब्रोमाइड एनाइन बना देंगे। एक बार फिर हमने यहाँ एक बेहतर निकलने वाला या लीविंग ग्रुप बना दिया है। तो यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद ये सब OH के मुकाबले में बेहतर निकल जाने वाला या लीविंग ग्रुप है। अब हम अपने SN2 मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक बार फिर यहाँ मौजूद ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा और इसे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी जो कि ये ब्रोमाइड एनाइन से हासिल कर सकता है।
तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हमला होगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। चले अब हम यहाँ अपने प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो जब हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें ये दिखाना होगा कि अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। ब्रोमीन अब कार्बन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है और हमारा दूसरा प्रोडक्ट ये होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा और ऑक्सीजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और ये फास्फोरस फिर इस तरह से दो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। तो अब हम अपना एल्काइल ब्रोमाइड बना चुके हैं। अब अगर हम इसकी जल्दी से एक और मिसाल देखें तो एक बार फिर हम यहाँ एथेनॉल से शुरू करेंगे। अब अगर हम एथेनॉल को इथाइल ब्रोमाइड में तब्दील करना चाहते हैं तो हमें इसमें फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड शामिल करना होगा और जाहिर सी बात है कि ये यहाँ हम OH की जगह ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये अल्कोहल की मदद से एल्काइल हैलाइड बनाने का एक तरीका था।